Next B part of 7th question. In the figure, this one, ACE, this one angle is 43 degree. CAF, this one angle 62 degree. Find the values of ABC. ABC ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। 1 2 3 4 फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसके चारों वर्टिसेस ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल। तो इट मीन्स ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 62 है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा? अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, सी एंगल इस एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसका मतलब लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एक पॉइंट पे दो एंगल, उनका सम 180 के इक्वल होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री के इक्वल होगा इन दोनों का सम। तो वहां से हम इसे सी को फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर इसको फाइंड आउट किए बिना भी सी का रिलेशन है इसके साथ। यहाँ पर देखो, ये यहाँ से देखो, ये कोऑर्डिनेटर है साइक्लिक। तो अगर इस साइड को प्रोड्यूस करें तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में। इसका मतलब सी तो 62 के इक्वल डायरेक्टली आ रहा है, तो हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। सी इक्वल्स टू 62 डिग्री आ जाएगा। सी आने के बाद दूसरा एंगल हम कौन सा निकाल सकते हैं? यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। तो अगर ये सी है तो ये भी क्या होगा? सी। तो अगर ये 62 आ जाएगा तो ये भी 62 होगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है, इट मींस ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो 43 प्लस 62 इसके इक्वल आ जाएगा। ए भी आ जाएगा, यहाँ से सी भी आ जाएगा। उसके बाद ये जो एंगल है, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में सी है, अगर ये एंगल पता चल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो वहां से ये आ जाएगा। अब वन बाय वन देखते हैं इन तीनों एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सी फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे कैसे इसको? एंगल ए इक्वल्स टू, सॉरी, सबसे पहले सी निकालना है, तो एंगल सी इक्वल्स टू ये एंगल 62 डिग्री। रीजन क्या देंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसके बाद ये दोनों इक्वल आ गए, इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। C इक्वल्स टू एंगल, ये एंगल कैसे लिखेंगे हम? BDC। इसका रीजन क्या देंगे? ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये दोनों कट कर रही हैं, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से एंगल BDC किसके इक्वल आ गया? C अगर 62 के इक्वल है तो 62 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज 43 डिग्री प्लस ये 62 डिग्री। यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। इसका रीजन क्या देंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन ट्राइंगल।
इसका रीजन दिया। अब यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सम अप करेंगे तो 5, तो 105 डिग्री आ गया। ओके, इसके बाद हमें अब बी कैलकुलेट करना है। उसके पहले इस एंगल को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। रीजन क्या देंगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसका मतलब डी ई एफ इक्वल्स टू ए कितना कैलकुलेट किया, 105 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल के अंदर डी ई एफ इन ट्राइंगल डी ई एफ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्या होती है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। जो यहाँ पर लिखेंगे, ये सी एंगल कितना है हमने फाइंड आउट कर रखा है ऑलरेडी, 62 डिग्री, प्लस बी एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड ये एंगल डी ई एफ हमने कैलकुलेट किया है 105 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर बी लिखेंगे प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 761 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। इस 167 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 167। तो यहाँ से जो बी है वो कितना आ जाएगा, 180 में से 167 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 13 डिग्री। तो ये बी कितना आ रहा है, 13 डिग्री।